प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं जो ये बात करने जा रहा हूँ सेंट्रल एशिया, तो क्योंकि जो यूएस के डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो एम्बेसडर हैं सर्जियो गोर, उनको उन्होंने इंडिया में तो एम्बेसडर अपॉइंट किया है, साथ साथ उनके वो एनवॉय हैं साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया, दोनों के लिए बहुत बड़ा इलाका है। मुगल जो बादशाह आए थे बाबर, वो भी सेंट्रल एशिया से आए थे, तो हमारा तो उनसे बड़ा पुराना रिश्ता है सेंट्रल एशिया से संबंध। अब मैं इसको जो है जो बात कर रहा हूँ इसको दो पार्ट में करूँगा मैं। एक तो ये आर्मी, एयरफोर्स, डिफेंस के व्यू से बात करूंगा, और दूसरे में इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है वो पार्ट 2 में करूंगा मैं। तो अभी ये न्यूज़ आई, मैं कल के अखबार में देखा था, इकोनॉमिक टाइम्स में, कि तजाकिस्तान में जो अयामी एयरबेस था, ये सोवियत यूनियन के ज़माने में डेवलप हुआ था। वो वाजपेयी साहब के ज़माने में इंडियन जो फोर्सेस थी वहाँ उन्होंने सुखोई फाइटर प्लेन भी रखे जो रशिया से परचेज किए थे, और हेलीकॉप्टर रखे। मकसद क्या था कि अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही थी अमेरिका के खिलाफ, और फिर जब 15 अगस्त 2021 को अमेरिकन फौजें अपनी टोपी पेटी छोड़ के भाग गई, हथियार भी छोड़ गई अफगानिस्तान में, और तालिबान ने जो था कब्जा कर लिया काबुल पे। मगर वहाँ पे बहुत सी फोर्सेस और भी थी, जैसे ये मसूद की थी नॉर्दर्न अलायंस, उसमें शायद 3 या 4 फौजी कमांडर थे, कबीले को मुखिया ही होते हैं वो। ये तो अफगानिस्तान को जो था 1757 में जब ये अहमद शाह अब्दाली तो उन्होंने उसको यूनिफाई किया था और एक अफगानिस्तान कंट्री बनाया था, सब कबीले को जोड़ के। हमेशा से लड़ते रहे आपस में, आज भी लड़ते हैं। तो क्या हुआ हुजूर वाला कि अगस्त 2021 में तालिबान ने कब्जा तो कर लिया। अब इंडिया को तालिबान जो था पसंद नहीं था, अमेरिका को भी पसंद नहीं था, तो ये उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस बनवाया था 3-4 कबीलों का मिला के। उसके मुखिया थे मसूद, गुल बिरादरी और भी कई थे उसमें। तो इन्होंने उनको हथियारों से मदद देनी शुरू की और पैसा भी देना शुरू किया। अब हथियार पहुंचाने के लिए तो काबुल पे तो उनका कब्जा हो गया तालिबान का। अब इंडिया से कैसे जाए पाकिस्तान के रास्ते, क्यों पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा था और इंडिया अमेरिका नॉर्दर्न अलायंस की मदद कर रहे थे, तो रास्ता तो था नहीं। तो इसलिए इनको जो था 2021 में जब रास्ता बंद हो गया और नॉर्दर्न अलायंस हार गया, मसूद वगैरह की फौजों ने सरेंडर कर दिया। अभी तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे अफगानिस्तान के आए थे इसमें अक्टूबर में इंडिया, वो तिजारत बढ़ाने के लिए आए थे, व्यापार के लिए। और उन्होंने बार बार ये बात कही कि हमने 2021 में जब से सरकार संभाली है, हमने आस्ता आस्ता सबको या तो बातचीत से या ताकत से काबू कर लिया 2025 तक, और उनका 24 तक ही, क्योंकि वो कह रही कि पिछले 1 साल से तो कोई वारदाती नहीं, कोई फट नहीं फटा, पटाखा नहीं फटा, फुलझड़ी नहीं छूटी।
इस बात को इंडियन गवर्नमेंट ने छिपाया। ये छिपाते तो सभी आरएसएस के ट्रेंड आदमी हैं। मोदी भी तो उसी का प्रचार किया, झूठ बोलना और सच को छिपाना। इन्होंने 2021 में ही जब तालिबान ने काबुल पे कब्जा किया तो अपने जो सुखोई फाइटर प्लेन थे उनको विड्रॉ कर लिया कि अब इनका इस्तेमाल नहीं है। इनको दिखाई दे गया था 2021 में नरेंद्र मोदी की होकर बाजी हाथ से निकल गई। चलिए निकल गई तो होता रहता, ये तो जुआ है, गैम्बलिंग है। अब इनके जो थे वो फाइटर प्लेन थे उन्होंने तभी बुला लिए थे 2021 में, शायद 22 में बुलाए थे, 2022 में बुलाए थे। और उसके बाद जो था ये फाइटर प्लेन आ गए, वहां हेलीकॉप्टर से रह गए। उसका जो मकसद था कि तालिबान तो कब्जा तो कर लिया और फैलते जा रहे हैं, अब कोई इनका मुकाबला कर नहीं पा रहा। वो जो ना तो मसूद कुछ ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर जो थी बातचीत से ही तालिबान ने उन्हें कब्जा किया, लड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ी। गांव गांव जाते थे इनके आदमी, वहाँ के जो कबीले के हेड होते थे, मुखिया होते थे, उनसे बातचीत करके अब वो इनसे लड़ने के बजाय इनका साथ देने लगे। ऐसे काबुल पहुंच गए। अमेरिका भी एकदम बहुत चक्कर रही है कि इतनी जल्दी कैसे आ गई 15-20 दिन के अंदर ही। और प्यार मोहब्बत और बातचीत से तो ऐसे ही होता है ना, जब कॉपरेशन होता है तो अपने कंधे पे बिठा के ले आते हैं। वही हुआ। अब सवाल ये आयामी जो एयर बेस है, इन्होंने वहां से अपने हेलीकॉप्टर भी वापस बुला लिए। हेलीकॉप्टर का काम ये था कि जो ये तालिबान से लड़ रहे हैं अफगानिस्तान में, एक तो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनको मदद दी जाए टेररिज्म आतंकवाद के लिए, पाकिस्तान में आतंक फैलाए। और क्योंकि पहले तो इनके तालिबान के साथ मिलकर लड़े थे वो। चलिए ये तो चलता रहता है, दो मुंही बात है, डबल टॉक। मगर मेरा कहना है यामी जो है एयर बेस ताजिकिस्तान का, इसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले एक वीडियो में दिल्ली में बनाया था, मैंने उसके नक्शे भी दिखाए थे आपको कि अफगानिस्तान से चाइना का बॉर्डर सिर्फ 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर लंबा है। 60 किलोमीटर वाखान बॉर्डर जो है, वाखान कॉरिडोर, वो 60 किलोमीटर लंबा है और एवरेज उसकी जो है चौड़ाई 2 किलोमीटर है सर, 2 किलोमीटर। तो वहाँ जो है चाइना से उसका बॉर्डर मिलता है, बाकी कहीं अफगानिस्तान का बॉर्डर नहीं मिलता चाइना से। और मेरे पास यहाँ बंगलौर में नक्शा नहीं तो दिखा देता मैं आपको, मैप जो है वहाँ का लोकेशन का। और वहाँ से जो ये पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको इंडिया अपना बताया था, कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर पा रहे। ये तो मुखर्जी लाल के हसीन सपने होते हैं। वहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर है ये आयामी जो एयर बेस है, जहाँ से इन्होंने पहले फाइटर प्लेन बुला लिए और अब जो है ये हेलीकॉप्टर बुला लिए। सिर्फ 20 किलोमीटर है इससे, पीओके से, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से। तो अब 20 किलोमीटर तो कुछ भी डिस्टेंस नहीं होता। तोप का गोला जाता है आर्टिलरी का 40-40 किलोमीटर और मिसाइल जाते हैं 200-200 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर क्या हुआ? वहां से ये पीओके पे कब्जा कर सकती थी मोदी सरकार, नहीं किया, कोई नियत नहीं है, इंटेंशन नहीं है। और 20 किलोमीटर दूर वहां से जो है तकरीबन चाइना का बॉर्डर है। तो जो सुखोई वो उस पर पाकिस्तान के
पाक को पीओके पे भी करना था और चाइना पे भी मॉनिटर करना था। अब इन्होंने यहाँ से विड्रॉ करके पीओके पे जो उधर से ये काबू कर सकते थे वो खत्म कर दिया। चाइना से भी आज़ादी दे दी उसको, तुम जो चाहे वो करो। फिर दूसरी चीज ये थी कि इनको क्यों चाहिए वो, भाई अब तो खत्म हो गया। उन्होंने आके कह दिया पिछले 11 महीने से 10 महीने से कोई फुल जर्नी नहीं चली पाकिस्तान अफगानिस्तान पूरे में हमारा सरकार का कब्जा है, तालिबान का। 6-7 दिन रहे थे वो इंडिया में, ये फिक्की वगैरह की मीटिंग में दिया उन्होंने स्पीच, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से भी बुलाया। तो वो चाहते थे ये सब मामला सुलझे और शांतिपूर्ण इंडिया से ट्रेड हो, क्योंकि शॉर्टेस्ट रूट जो है वहाँ जाने का वो वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान से। उन्होंने हर जगह मीटिंग में यही कहा कि जो ये बॉर्डर है अमृतसर से और लाहौर के बीच में 40-45 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो मैं गया था एक दफा, जब अमृतसर गया था मैं एक मीटिंग में, 3 दिन की मीटिंग थी तो 2 दिन तो मीटिंग चली, एक दिन में गोल्डन टेम्पल और ये वहाँ तक पाकिस्तान का बॉर्डर वहाँ तक होता गया था, जो गेट बना हुआ है आने जाने का। अफगानिस्तान ने बार बार कहा उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर की ये शॉर्टेस्ट रूट है, इससे हमें आना जाना ट्रेड करना जरूर इस रूट से करनी है। अब इंडियन गवर्नमेंट ब्लैकमेल कर रही है अफगानिस्तान को, वहां से तो 400-450 किलोमीटर दूर है पूरा पाकिस्तान की चौड़ाई, बट वो ट्रक चलेगा, उसकी तलाशी ले लो जहाँ पे ये बॉर्डर पे चेक पोस्ट है। वो मैंने देखा वहाँ पे सब जो रेल भी जाती थी वो चेकिंग होती थी वहाँ, उनका बना हुआ जगह और बार बार फेंसिंग लगी हुई है, बड़ी सिक्योरिटी है। तो इन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट जो इनके हाथ में था खो दिया, इस मोदी सरकार ने नालायक करके। तो अब इन्होंने अक्टूबर से अक्टूबर 2025 में अपने हेलीकॉप्टर पे वहाँ पे बुला लिया, क्योंकि उसका पर्पस था एक तो ये पाकिस्तान में जो इनका है केपी जोन जो है केपी पख्तूनवा जोन, वहाँ पे उनको हथियार सप्लाई करो। दूसरा बलूचिस्तान है, अब उन्होंने तो कह दिया कि हम अफगानिस्तान की ज़मीन किसी दूसरे कंट्री के खिलाफ टेररिज्म में इस्तेमाल नहीं करने देंगे। पब्लिकली उन्होंने अनाउंस किया, इंडिया भी डिमांड तो कर रहा था मगर इस्तेमाल कर रहा था पाकिस्तान के केपी पख्तूनवा पे अटैक करने के लिए और बलूचिस्तान में। तो वो ख़त्म हो गया मामला, अब वहाँ से भी विड्रॉ कर लिया इन्होंने तजाकिस्तान के अयामी से। इंडियन एयरफोर्स ने अब फंसवाले वहाँ तो वो तो अफगानिस्तान ने कह दिया हम इनको नहीं करने देंगे, और पाकिस्तान आपके आके करते दिए, आपकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, आप अपना घर आप अपने संभालो, अपनी बीवी अपने आप संभालो, हमारा कोई लेना। अफगानिस्तान की ज़मीन से आप पे अटैक नहीं करना देंगे, पाकिस्तान को इशू थे। अब सवाल कर रहे क्या इंडिया इनके झंझट में फंस गया, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, बुरा हाल हो गया। मोदी की तो दिमाग खराब हो गया, अब बिहार भाग गया इलेक्शन में बयानबाजी करने है, वो तो पॉलिटिशियन काम ही, उनको आता क्या, कुछ नहीं आता, बेपढ़े लिखे आदमी है, अकल के अंधे। तो ये मामला टेढ़ा पड़ गया 2021 से और 2025, यानी 3 साल पहले ही इन्होंने 2021 के बाद 24 के आसपास जो था ये सुखोई प्लेन जो फाइटर प्लेन वो ड्रॉ कर लिए थे, और अब जो है 25 में अक्टूबर में हेलीकॉप्टर पे ड्रॉ करने का इस्तेमाल ही नहीं बचा, क्योंकि अफगानिस्तान अलाउ नहीं करेगा, मार के गिला देगा हेलीकॉप्टर। तो कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी वही की बात आ गई बात है। चलिए ये तो होता है, कुत्ते की तुम वैसे कोई सीधी नहीं कर सकता। मैंने तो बहुत कुत्ते पाले हैं,
मेरे फादर तो 4 कुत्ते पालते थे एक दफ़े में। तो जी मेरी माँ बड़ी दुखी थी, अरे एक कुत्ता पालो, 2 पाल, 4 उनको खाना बनाना पड़ता था कुत्तों को। क्या मैंने तो एक ही कुत्ता रखा दिल्ली में, वो भी मेरे बच्चे थे और मेरी बीवी, उनका शौक था, रख लो, क्या फर्क पड़ता है। अब जो है ये इंडिया इस चक्कर में है कि किसी थे ईरान का जो है ये, तो नॉर्दर्न अलायंस तो कोलैप्स हो गया, पूरे अफगानिस्तान में कब्जा हो गया तालिबान का, जो इंडिया नहीं चाहता था। और किसी के चाहने ना चाहने से क्या होता है, जो जो होना है तो वो होता है, कुदरती चीज होती है। अब इनका कब चाबार पोर्ट जो ईरान में है, यानी यहाँ से शिपिंग होगी ईरान, लोडिंग और अनलोडिंग, हर लोडिंग अनलोडिंग में खर्चा भी होता है और वेस्टेज भी होती है। और चबार पोर्ट से कुछ रेलवे ट्रैक से, कुछ ट्रक से ये अफगानिस्तान जाके, क्योंकि वहाँ से जो है इसको हम केपी पर पथुआ तो ख़त्म हो गया, कि जो बलूचिस्तान है वहाँ पे हम जो है इन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खड़े की उनको हथियार सप्लाई कर रहे हैं। वो बार बार जो अमेरिका जो उस पर पाबंदी लगा देता है। मुसीबत जुड़ ये है, और फिर क्या ईरान अलाउ करेगा उसकी बिना परमिशन के? तो पोर्ट पे जाते हैं, सारी चेकिंग होती है, कस्टम होता है, सिक्योरिटी होती है, माल उतरेगा चेकिंग होगी उसकी। तो क्या ईरान अलाउ करेगा कि हथियार लेके वहाँ, जब वहाँ लेके जाएंगे बलूचिस्तान तभी तो सप्लाई करेंगे, और वहीं ही पकड़ लिया इनको तो कैसे सप्लाई करेंगे? नहीं कर पाएंगे। अब ये तो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन हो गया है, वो आतंकवाद के एक्सपोर्टर जो है ये मोदी सरकार है, और सरकारों ने भी किया है, ऐसा नहीं यही अकेला कर रहा है। मनमोहन सिंह की भी सरकार कर रही थी, वाजपेयी की भी सरकार कर रही थी, नरसिम्हा राव की सरकार भी कर रही थी। इसलिए ये अकेला गुनाहगार नहीं है, ये मोदी है, सारे इंडियन गवर्नमेंट। मैं को सबको मुजरिम ठहराता हूँ। इंदिरा गांधी के ज़माने में भी हो रहा था, राजीव गांधी के ज़माने में भी हो रहा था। आतंकवाद तो हमेशा से एक्सपोर्ट किया इंडिया ने, अकेले इसलिए मोदी को मुजरिम ना ठहराओ। प्यारे दोस्तों, ये तो मुसीबत का हमारा है, पढ़ नहीं सका, पढ़ना लिखना आता नहीं, 4th क्लास फेल है ये। वैसे RSS में सारे बेपढ़े लिखा फेल है, बेपढ़े लिखे ऐसे अकल नहीं है इसलिए ना। किसी ने जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया इतनी बड़ी किताब लिखी, इसने तो एक किताब नहीं लिखी, हनुमान चालीसा नहीं लिखा इसने। मैंने तो 5 किताबें लिखी है, नेहरू ने 1 किताब में 5, महात्मा गांधी ने 2। जब जेल जाते तो वह किताबें लिखनी और करना क्या जेल में बैठ के? वो भिंडी की सब्जी थोड़ा ना बनानी है, पूड़ी सेकनी है, हलवा पूड़ी हलवा खाना है, हलवा पराठा वहाँ नहीं मिलता जेल में। तो मैं भी रिटायरमेंट के बाद क्या करूँ, 2017 से किताब लिखनी शुरू कर दी, 5 किताबें वो छोड़ दी, फिर वीडियोबाजी में लग गया। उससे पहले प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन में बिजनेस कर रहा था, आर्बिट्रेशन भी किया। अब कुछ ना कुछ तो करिए, रिटायरमेंट के बाद क्या करे? तो अब ये चबार पोर्ट के पीछे लगे हुए हैं, उसमें कामयाब होते हैं नहीं होते कुछ पता नहीं। वो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है वो, क्योंकि उसकी वजह की ईरान जो है, एक है इकोनॉमिक कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका मेंबर ईरान भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, और 6 कंट्री जो पहले सोवियत यूनियन में होते थे वो उसके मेंबर हैं सेंट्रल एशिया में। इसलिए ये जो US के प्रेसिडेंट साहब उन्होंने जो ये सार्गियो घोर को जो बनाया है अपना एनवाय प्रतिनिधि, साउथ एशिया में बांग्लादेश भी आ गया, नेपाल भी आ गया, भूटान भी आ गया, बर्मा भी आ गया, श्रीलंका इंडिया भी आ गया, नेपाल भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, अफगानिस्तान भी आ गया। उन सब में उसका है, बहुत बड़ा इलाका है। प्यारे दोस्तों,
उसको इसका चौधरी बना दिया। अब इंडियन गवर्नमेंट को तकलीफ हो रही है कि ये पाकिस्तान को इंडिया की सारी बातें बता देगा और हमें उसकी बताएगा नहीं। अब इधर ये बांग्लादेश से इससे भी इनका कॉन्फ्लिक्ट चालू है, किसी पड़ोसी से दोस्ती नहीं है। इनकी बीबी है नहीं कोई, इन पर तो 50 में शादी करने की पाबंदी है, नहीं तो इनकी उससे भी दोस्ती नहीं होती बीबी से। बीबी है ही नहीं तो दुश्मनी किससे करेंगे। तो ये चाबार पोर्ट के भी जो डिपेंड कर रहे हैं कि हम वहां से बलूचिस्तान को पहुंचा दें, केपी पथवा से तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्योंकि वहां पहुंचने का रास्ता नहीं है, वहां सिर्फ ये चाबार पोर्ट से अफगानिस्तान पहुंचाए, वहां से सिंध में तो उसमें बलूचिस्तान में पहुंचा दे। केपी पथवा वहाँ पठान है, वो सब रूरल लाइन पे उनके लेके अफगानिस्तान पाकिस्तान के कुछ डिस्प्यूट्स हैं, तो इश्यूज है। वो 1893 में जब ये लाइन बनाई गई थी तब से डिस्प्यूट चल रहा है, आज कोई नई बात नहीं है। ऐसे सब जगह होते हैं, सुलझ जाएगा रूरल लाइन का भी। मगर इसका जो अमन शांति लाए हैं अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की जो करेंसी अफगानी, और उसकी कन्वर्शन वैल्यू है US डॉलर, वो बढ़ गई और इंडिया के रुपए की वैल्यू घट गई, खुड्डे में चली गई। क्योंकि आप अमन शांति रखोगे तो व्यापार बढ़ेगा, तजारत बढ़ेगी, तो तरक्की होगी। और अब दूसरी चीज ये होगी कि एक तो ये मैंने आपको बताया कि जिसमें ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और 6 कंट्री है, 9 कंट्रीज के मेंबर हैं। तो क्या ईरान हथियार पहुंचाने देगा बलूचिस्तान में? मुझे तो प्यारे दोस्तों मुश्किल लगता है। आपका क्या ख्याल है? तो एक तो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है वहाँ का आज के टाइम में 2025, अब ये खत्म हो रहा है, 2 महीने बचे हैं। इसके अंदर क्या होता है ये मैं इस पार्ट 1 में बता रहा हूँ, पार्ट 2 में कल मैं बताऊंगा, या आज भी बता सकता हूँ दूसरा एक और वीडियो जिसमें मैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करूँगा। तो प्यारे दोस्तों इंतजार कीजिए थोड़ा सा, और सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।